हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 25 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ्को द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस कंट्री में सेटअप किया जाएगा? तो इफ्को द्वारा अर्जेंटीना में, कहाँ पे? अर्जेंटीना में एक नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। ये देख लीजिए, इफ्को ने अनाउंस किया है कि वो अर्जेंटीना में नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगा। तो क्या अर्जेंटीना पहली कंट्री है जहां पे इफ्को द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा रहा है? नहीं, इससे पहले इफ्को द्वारा ब्राजील गवर्नमेंट के साथ भी एक एमओयू साइन किया जा चुका है। तो अर्जेंटीना सेकंड कंट्री है जहां पर इफ्को द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। याद रखिएगा, वर्ल्ड की फर्स्ट नैनो यूरिया को लिक्विड फॉर्म में किसने बनाया है? इफ्को ने बनाया है। और ये नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में मैन्युफैक्चर करने के लिए इफ्को पूरे वर्ल्ड में हेल्प कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज की, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया सके। याद रखिएगा, इफ्को की बात करें, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स, नवंबर 1967 में स्थापना हुई थी इफ्को की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इफ्को के चेयरमैन कौन है? BS नकई। और इफ्को के MD एंड CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी। ये है अर्जेंटीना जहां पर इफ्को द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में किसने जीती है? तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसको जीता है न्यूजीलैंड ने। पहली बार ICC द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई जिसको न्यूजीलैंड ने जीता है। ये देख लीजिए, न्यूजीलैंड ने फाइनल मैच में इंडिया को हरा दिया। टारगेट मिला था 139 रन का। ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। टोटल 6 डेज के लिए मैच खेला गया, बारिश की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा चला। जो न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे काइल जेमिसन, उनको प्लेयर ऑफ मैच घोषित किया गया और केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट एवर ICC टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है इंडिया को हराकर। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है 2019 में स्टार्ट हुई थी और 2021 में इसका फाइनल खेला गया है इंग्लैंड में। टॉप 3 टीम्स याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप थी ICC की, तो सेकंड कब होगी? 2021 से लेकर 2023 के बीच में। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। CEO हैं मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल इसको लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा जी ने। किसने? अर्जुन मुंडा जी, हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है इसको ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने UNDP के साथ मिलकर लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर? UNDP के साथ मिलकर। आदि प्रशिक्षण पोर्टल पर्पस क्या है इसका? देखिए, ट्राइबल जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग या फिर प्रोग्राम हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल पर होगी। आदि प्रशिक्षण पोर्टल मेन पर्पस है जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने राइट्स और बेनिफिट्स के विषय में जान सके। याद रखिएगा, आदि प्रशिक्षण पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने UNDP के साथ मिलकर लॉन्च किया है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और हेड कौन है? आशिम स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर तदांग मीनू फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको AIBA कोच कमेटीज में मेंबर के तौर पर चुना गया है। आपको बताना है डॉक्टर तदांग मीनू किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो डॉक्टर तदांग मीनू अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ये हैं डॉक्टर तदांग मीनू। इनको रिसेंटली AIBA कोचेस कमेटी में मेंबर के तौर पे चुना गया है। AIBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। याद रखिएगा, डॉक्टर तदांग मीनू फर्स्ट वुमेन है हमारे देश की जिनको AIBA कोचेस कमेटी में मेंबर के तौर पर चुना गया है। हालांकि वो सेकंड इंडियन है, इतना याद रखिएगा। तदांग मीनू को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन्स कमीशन का चेयरमैन भी चुना गया था 2 वर्षों के लिए। तो तदांग मीनू कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से। इनको AIBA कोचेस कमेटी में मेंबर के तौर पर चुना गया है और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आंध्रा गवर्नमेंट की नाडू नेडू स्कीम को अडॉप्ट करेगा? तो नाडू नेडू स्कीम ये आंध्रा गवर्नमेंट की स्कीम है और रिसेंटली तेलंगाना ने अनाउंस किया है। किसने? तेलंगाना ने, कि ये नाडू नेडू स्कीम को अडॉप्ट करेगा। ये देख लीजिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू स्कीम को अडॉप्ट करेगा। नाडू नेडू स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2019 में नाडू नेडू स्कीम लॉन्च की थी 3 वर्षों के लिए। अब उसी नाडू नेडू स्कीम को तेलंगाना गवर्नमेंट अडॉप्ट करने जा रही है, याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करें तो ये है मैप में तेलंगाना। कैपिटल आप सभी को पता है, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेहरू जूलॉजिकल पार्क और कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। उसके अलावा गोलकुंडा फोर्ट ये भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस द्वारा किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है? तो रिलायंस ने 2032 तक, सॉरी 2035 तक, ये देख लीजिए 2035 तक रिलायंस ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरपर्सन हैं और एशिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी कुछ समय पहले ही कतर इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस कर रहे थे। कतर इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए मुकेश अंबानी जी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री हो जाएगा। रिलायंस की बात करें तो 1973 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन? धीरू भाई अंबानी। और सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट में क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं? तो क्रोकोडाइल की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं ओडिशा में। ये देख लीजिए, 45 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है जब ओडिशा में घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट पाया गया है। अभी तक घड़ियाल जो है नेचुरल तरीके से ओडिशा में नहीं पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? चंबल घाटी, जो कि आपके एमपी और यूपी के पास है, वहाँ पे घड़ियालों का नेचुरल हैबिटेट था, लेकिन अब ओडिशा में भी है। तो इस तरह से ओडिशा में महानदी रिवर के पास सतकोसिया टाइगर रेंज में घड़ियाल देखे गए हैं। तो ओडिशा इंडिया का एकमात्र स्टेट हो गया है जहाँ पर इस रेप्टाइल की तीनों वेराइटीज यानी घड़ियाल, मगरमच्छ और क्रोकोडाइल तीनों पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो घड़ियाल हैं वो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ओडिशा की बात करें तो मैप में है ओडिशा। कुछ समय पहले जो अनाथ बच्चे हैं कोविड के कारण हो गए हैं, उनके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने आशीर्वाद स्कीम लॉन्च की थी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक कहाँ पे है? ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कारण जो डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो डिस्प्लेस्ड लोगों की टोटल संख्या बढ़कर हो गई है 82.4 मिलियन के आसपास। कितनी? 82.4 मिलियन। देखिए, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत कहा गया है कि वर्ल्ड में जो रिफ्यूजीज की संख्या है वो टोटल बढ़कर हो गई है 82.4 मिलियन। याद रखिएगा, 82.4 मिलियन। तो UNHCR ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी करता है। UNHCR के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2019 में जितने रेफ्यूजी हुए थे, इस बार उससे 4% अधिक हैं। तो पिछले वर्ष कितने हुए थे? 79.5 और इस वर्ष हैं 82.4। ये देख लीजिए 82.4। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी है वो किस कंट्री में गए हैं? तो तुर्की में सबसे ज़्यादा शरणार्थी गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सबसे ज़्यादा भाग के तुर्की में ही जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा शरणार्थी किस कंट्री से भाग के गए हैं? तो सीरिया से सबसे ज़्यादा भाग के गए हैं। तो तुर्की ने सबसे ज़्यादा आश्रय दिया है सबको और सीरिया से सबसे ज़्यादा भाग के गए हैं, याद रखिएगा। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किसने जारी की है? UNHCR ने। UNHCR के अनुसार 20.7 मिलियन लोग रिफ्यूजी हैं और बाकी 48 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। UNHCR की बात करें, 1950 में स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च की है? तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट ने। किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, ट्राइबल एरिया जो स्टेट्स के हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर को सुटेबल बनाना, सस्टेनेबल बनाना और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है
गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने। आपको याद यही रखना है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? गुजरात में लॉन्च की गई है। इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको असिस्टेंस दिया जाएगा फर्टिलाइजर सीड के लिए। आपको पता ही है यूरिया का बैग जो होता है उसका वेट होता है 45 kg, बाकी एनपीके का 50 kg का होता है और डीएपी यानी अमोनियम सल्फेट का होता है 50 kg का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नीम कोटेड यूरिया आई थी तो यूरिया बैग का वेट 5 kg से घटा दिया था। याद रखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है ट्राइबल एरियाज के लिए। गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया आपको विजय रूपाणी। और इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ये है गुजरात की, याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस 3T मोबाइल कंपनी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ये हैं जसप्रीत बुमराह। मैच सारे हारने हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। लेकिन याद रखिएगा, खास बात है वन प्लस की जो वेरेबल कैटेगरीज हैं, वियरेबल जैसे रिस्ट वॉच होती हैं, हैंड बैंड्स होते हैं, सिर्फ उनके ही ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। वन प्लस के विषय में याद रखिएगा आप, इसकी टैगलाइन है नेवर सेटल। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा चाइनीज कंपनी है वन प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया गया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। ये देख लीजिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया गया है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड कर सकती है? तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। बस इतना ही याद रखिए, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक एश्योरेंस कोलैबोरेशन क्या होता है, जिसमें एक बैंक कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी आपस में कोलैबोरेशन करती है और बैंक के कस्टमर्स का जो बेस होता है उसको यूज करती है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, 2009 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कंदपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडलग्यू हुरुन द्वारा फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट जारी की गई है, यानी कि पूरे 100 सालों के जो महान दानवीर हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसको टॉप किसने किया है? तो फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट इसको टॉप किया है जमशेदजी नूसरवानी जी टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी रतन जी टाटा जिनको आप कहते हैं, उन्होंने टॉप किया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली ईडलग्यू ह्यूरन द्वारा फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट जारी की है, जिसको टॉप किया है इंडिया के टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने। आप याद रखिएगा, वर्ल्ड के 50 मोस्ट फिलान्थ्रोपिस्ट की लिस्ट जारी की है, जिसको टॉप किया है जमशेदजी रतन जी टाटा। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 102.4 बिलियन डॉलर के आसपास दान किया है। ये देख लीजिए, जमशेदजी रतन जी टाटा टॉप पे हैं, सेकंड पे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स। बाकी आपको तीसरा रखने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 में इंडिया से सिर्फ एक ही है, जमशेदजी टाटा। हालांकि टॉप 50 में इंडिया से सिर्फ 2 ही लोग शामिल हैं, अजीम प्रेम जी 12th पोजीशन पे हैं। तो अगर बात करें सबसे ज्यादा दानवीर किस कंट्री में है, तो यूएस में है 38 दानवीर हैं। इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं टॉप 50 की लिस्ट में। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट किसने जारी की है? ईडलग्यू ह्यूरन ने। ईडलग्यू अलग फर्म है और ह्यूरन अलग फर्म है। ईडलग्यू फाउंडेशन और ह्यूरन रिसर्च, इन दो लोगों ने मिलकर फिलान्थ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट जारी की है, जिसको जमशेदजी रतन जी टाटा ने टॉप किया है 102.4 बिलियन डॉलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया है कि वो 2030 तक कम से कम 1000 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्लैक सॉफ्ट सेल जो कछुए हैं उनको अडॉप्ट करेगा। तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1000 ब्लैक सॉफ्ट सेल जो कछुए हैं उनका पालन पोषण करेगा। ये देख लीजिए, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ब्लैक सॉफ्ट सेल जो टर्टल हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। असम गवर्नमेंट ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि एनजीओ के साथ मिलकर कि 2030 तक वो 1000 जो है ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं का पालन पोषण करेगा। ऐसा माना जाता है इंडिया में ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है असम के एक मंदिर में ही पाए जाते हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश के पास नेबर्स में। तो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल असम गवर्नमेंट ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है 2030 तक 1000 कछुओं को बचाने का। असम गवर्नमेंट इस समय चर्चा में इसलिए है
क्योंकि वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट असम में ही उगाया जा रहा है, गुवाहाटी असम में। IUCN की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 1948 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर ब्रूनो ओबेल्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपना पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह के लिए 2033 तक भेज देगा? तो चीन ने डिसाइड किया है कि 2033 तक 2033 तक मंगल पर अपना पहला मिशन भेज देगा। ये देख लीजिए, मंगल पर पहला मिशन 2033 तक चाइना भेजेगा। इससे पहले चाइना 2021 में अपना एक रोबोटिक रोवर लॉन्च कर चुका है। 2033 में मंगल पर क्रू मिशन भेज देगा, यानी यूएस से डायरेक्टली पंगा चाइना का। चाइना की बात करें तो कुछ समय पहले ही गोबी डेजर्ट से अपना एक नया यान अपने स्पेसशिप के लिए लॉन्च किया था, जिसमें 3 क्रू मेंबर गए थे। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आने वाले समर ओलंपिक्स हैं उनके लिए इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। ये थीम सॉन्ग गाया किसने है? तो इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग गाया है मोहित चौहान ने। किसने? मोहित चौहान ने। ये देख लीजिए, इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है समर ओलंपिक को देखते हुए। ये जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है इसको गाया है मोहित चौहान ने। ऑफिशियल थीम सॉन्ग है कौन सा? लक्ष्य तेरा सामने है ऑफिशियल थीम सॉन्ग। ऑफिशियल थीम सॉन्ग लॉन्चिंग इवेंट किसने होस्ट किया? इसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने होस्ट किया। याद रखिएगा, इस गाने का नाम लक्ष्य तेरा सामने है, मोहित चौहान ने गाया है। आपको पता ही है, जो ओलंपिक है अगले महीने शुरू होने जा रहे हैं, इसके लिए इंडिया से 100 लोगों ने क्वालिफाई किया है। BCCI ने अनाउंस किया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को वो 10 करोड़ दान करेंगे। कितने? 10 करोड़ दान करेंगे टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि BCCI ने कितना दान किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। ओलंपिक आपको पता ही है 2021 में जापान में हो रहे हैं, ये 2020 वाले हैं। इसके बाद 2024 में पेरिस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, और कुछ दिन पहले ही 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है। हालांकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन एयरपोर्ट को एसीआई डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो एसीआई डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इससे सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर से सम्मानित किया गया है। कैटेगरी कौन सी है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में। तो याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एसीआई डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर से सम्मानित किया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए। आपको बताइए है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ये रोल ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट्स को। जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए एशिया ने डिसाइड किया है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया से चुना जाए। सितंबर 2021 में एक बैठक होने वाली है एशियाई कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट। ये बैठक कहाँ पे होगी? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं एशियाई कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट कहाँ पे होने वाली है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद रखना है आपको। और एशियाई डायरेक्टर जनरल रोल्स ऑफ एक्सीलेंस ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें यानी एशियाई की, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में कितनी रहेगी? तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाएगी 9.6। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम आने वाला है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मूडीज ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैलेंडर ईयर यानी दिसंबर 2021 तक 9.6% रहेगी। पहले 13.9% कहा था। मूडीज की बात कर लेते हैं तो 1909 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। जॉन मूडीज के फाउंडर थे। सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये किस वर्ष पास हुआ था? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लॉन्च हुआ था। क्यों चर्चा में है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके चौथे चरण को लॉन्च कर दिया गया है अगले 5 महीनों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जुलाई से नवंबर 2021 तक चलेगी। तो आप याद रखिएगा कुछ खतरनाक होने वाला है। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि अगले 5 महीनों तक यानी नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लोगों को 5 kg राशन पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट अंडर नेशनल
फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर होती है। इंडिया की 66% पॉपुलेशन कवर हो जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 kg फूड ग्रेन दिए जाते हैं पर पर्सन, और जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके तहत एक फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्द ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।